मुझे लगता है कि आज का जो ये क्षण है ये बड़ा इमोशनल है, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी, क्योंकि 3 साल पहले इसी महीने में 1 सितंबर को जब मैं भारत सरकार में था तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत करने का अवसर मुझे मिला था। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तालकटोरा स्टेडियम से उसे लॉन्च किया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लॉन्च के 2-3 दिन पहले कुछ पत्रकार मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि इससे फायदा क्या होगा। एक बात मैंने उनसे कही थी कि पोस्टल डिपार्टमेंट देश के हर कोने में है और 3 लाख से ज़्यादा जो हमारे डाक विभाग के, जिन्हें हम डाकिया कहते हैं, वो अब बैंकर बन जाएंगे, क्योंकि इतने अधिक बैंक खोलना ग्रामीण इलाकों में दुष्कर कार्य था और बैंकिंग सेवाओं के विकास के कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम नागरिक तक ये सुविधाएं पहुंचाएंगे। वित्तीय समावेशन, जिन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, देश के दूर दराज के हिस्सों में भी लोगों को प्राप्त हो सके, उसमें इसका बड़ा योगदान होगा। गांव वालों का भरोसा बहुत होता है डाकिये पर। मैं समझता हूं कि सामान्य रूप से केवल वो एक जमाना था जब चिट्ठी पहुंचाता था और अनेक हमारे बुजुर्ग या बहनें या माताएं जो पढ़ना नहीं जानती थीं, उनके लिए वो चिट्ठी पढ़ करके उनको समाचार देने का काम भी करता था। तो ये जो भरोसा था डाकिये में, मुझे लगता है कि उस भरोसे के कारण पोस्ट पेमेंट बैंक पूरे देश में जिस कदर फैला, यहाँ अभी मैं मेहता जी से पूछ रहा था, यहाँ भी काफ़ी ब्रांचेज खुली हैं लेकिन और खुलने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि वो भी काम आने वाले दिनों में हम सब पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जम्मू कश्मीर में 1 GP 1 DG सखी मिशन के अंतर्गत DG पे सखी का कार्यक्रम आज शुरू हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बहनों पर, गांव वालों को जितना भरोसा पोस्टमैन पर है, उससे कम भरोसा हमारी बहनों पर नहीं होगा और सिर्फ पैसा निकालने या जमा करने का केवल वो काम नहीं करेंगी, बल्कि एडिशनल सर्विसेज भी दे पाएंगी। किसान मानधन योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, बाकी अनेक सर्विसेज वो दे सकती हैं। एक सुझाव डॉक्टर सहरीज को मैं दूंगा कि एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ चला रहे हैं, 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग अनेक युवाओं को यहाँ दी जा रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से। एक सेंटर श्रीनगर में है, एक जम्मू में। कोविड के कारण जितनी संख्या में लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती थी, शायद उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी तक 1000 लोग ट्रेन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये जो आज बहनें हमारी चयनित हुई हैं, हमारे DPI के कुछ साथी वहाँ, उनके साथ उनको यहाँ भी भेजा जा सकता है, या मुझे लगता है कि हमारे ही लोग मास्टर ट्रेनर बन जाएं। इन बहनों को अगर हम वो ट्रेनिंग भी देते हैं तो इनकी आय का जो स्रोत है वो निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ जाएगा। अभी डॉक्टर सहरीज ने विस्तृत प्रेजेंटेशन किया है और मुझे लगता है कि 2000 गाँव में ये सुविधा पहुँचाने का प्रयास प्रथम चरण में हो रहा है। ये न मान लें कि लक्ष्य 2000, ये फर्स्ट फेज में 2000 महिलाओं तक ये सुविधा पहुंचाई जा रही है। 80 बहनों को आज चयनित किया गया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी के लक्ष्य को हम सब प्राप्त करेंगे। और मैं आज कहना चाहूँगा कि ये बैंकिंग की होम डिलीवरी करने में सबसे ज़्यादा सहायक ये हमारी बहनें बनने जा रही हैं। तो एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है कि अब बैंकिंग की होम डिलीवरी भी हो सकती है। कई बार लोग सवाल करते हैं, मेहता जी ने बड़ा विस्तार से बताया कि ये जनधन, ये DG धन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके फ़ायदे क्या। मुझे लगता है कि मैं उसमें वक्त नहीं जाया करता हूँ, लेकिन एक दूसरा पक्ष में उजागर करना चाहता हूँ। सामान्य रूप से गांव का मैं भी रहने वाला हूँ, आप में से अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। जब हमको पैसे की ज़रूरत होती थी तो साहूकार से, सूदखोर से पैसा हमारे लोग लेते थे और एक बार जो इस कर्ज के कुचक्र में फंस जाता था, हेवी इंटरेस्ट देना पड़ता था।
तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो ये जो गांव में साहूकार या सूदखोर लोग हैं जो हेवी इंटरेस्ट रेट पर पैसा देते हैं, उनसे मुक्ति का एक नया रास्ता आज डॉक्टर सहरीश, विपुल पाठक जी की पूरी टीम ने, मैं समझता हूं कि एक नया रास्ता प्रारंभ किया है। फ्रेंच एक अर्थशास्त्री थे थॉमस पिकेटी, एक किताब उन्होंने लिखी कैपिटल, और ये जो साहूकार वाली व्यवस्था है उसके बारे में उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ब्लैक होल ग्रोथ। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो जैम ट्रिनिटी माने जनधन, आधार और मोबाइल, इसका लाभ देश के लोगों को किस तरह से मिल रहा है और विशेष रूप से उन लोगों को जो हाशिए पर थे, मुझे लगता है कि वो आज औपचारिक रूप से फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड कर लिए गए। और पहली बार इतिहास में बैंकिंग की पहुंच से दूर रहने वाले करोड़ों लोग बैंकिंग की सुविधा से जुड़े हैं, इस प्रणाली में शामिल हुए। जब डीबीटी के जरिए मुहिम शुरू हुई कि समाज के कमजोर वर्गों को जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दी जाएंगी, तो आप उसका परिणाम देखिए कि 100% जो सहायता की राशि है वो लाभार्थी के अकाउंट में चला जा रहा है। पहले क्या होता था और कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, मुझे लगता है कि इस बात को समझने की जरूरत है। उम्मीद ग्रामीण बहनों की जिंदगी बदल रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। आज का प्रोग्राम जो इन बहनों को फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंक प्रक्रिया से जोड़ने की एक अनोखी कोशिश है, वो एलजी साहब की पर्सनल इंटरवेंशन से मुमकिन हो पाया है। उनका विजन है कि जम्मू कश्मीर के हर गांव देहात में फाइनेंशियल इंक्लूजन और इस तरह के इनिशिएटिव से गरीबी को दूर किया जाए। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में JKRLM उम्मीद के जरिए DG पे सखीज का एक कार्डर क्रिएट किया जा रहा है। हमने इस साल हमने इस साल 2000 DG पे सखीज एनविजन की हैं, जिसमें आज 80 DG पे सखीज को आइडेंटिफाई करवा के उन्हें CSC रजिस्ट्रेशन करवा के आज इन्हें AEPS दैट इज आधार